कहानी की शुरुआत होती है पंजाब में, जहां अजय देवगन की शादी की तैयारी चल रही होती है। अजय देवगन मिलिट्री से रिटायर होता है, जो कि अब पंजाब में खेती बाड़ी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अजय और लड़की की शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद वो दोनों पंजाब से दूर स्कॉटलैंड में हनीमून बनाने निकल जाते हैं। अब वहां जाने के बाद अजय की जो बीवी होती है वो अजय से डाइवोर्स मांगती है, क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। अब अजय को पता चलता है कि उसकी बीवी के माँ बाप ने जबरदस्ती अजय से उसकी शादी करवाई थी। अब अजय उसे डाइवोर्स दे देता है। अब वो बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी स्कॉटलैंड में उसकी मुलाकात मृणाल ठाकुर, रोशनी वालिया, कुबरा सेठ, दीपक डोबरियाल और चंकी पांडे से होती है। फिर हमें पता लगता है कि ये सारे लोग विदेशी शादियों में नाच गाना करते हैं। अब अजय और मृणाल ठाकुर को आपस में प्यार हो जाता है और अजय देवगन और मृणाल ठाकुर स्कॉटलैंड छोड़कर सीधा पंजाब पहुंच जाते हैं। अब अजय देवगन अपनी मां को सारी बातें बताता है और उसकी मां भी खुशी खुशी मृणाल को अपनी बहू मान लेती है। लेकिन स्कॉटलैंड में मृणाल की बहन, जो कि रोशनी वालिया थी, उसका बॉयफ्रेंड साहिल मेहता था, जो कि क्रिमिनल परिवार से था। वो रोशनी से शादी करने को मना कर देता है, क्योंकि रोशनी एक शादी में नाचने वालों के परिवार से थी। साहिल एक क्रिमिनल परिवार से था, जिसे सिर्फ एक अच्छे परिवार की लड़की चाहिए थी। अब रोशनी अपनी बहन मृणाल को फोन करती है और सारी बातें मृणाल को बताती है। अब मृणाल और अजय देवगन दोबारा स्कॉटलैंड आते हैं और रोशनी से मिलते हैं। रोशनी सारी बातें मृणाल, कुबरा, दीपक और अजय देवगन को बताती है। तो दीपक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अजय देवगन पहले कर्नल रह चुके हैं और नेक और शरीफ इंसान है। अगर हम इन्हें साहिल के पापा से मिलवाते हैं तो वो जरूर शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अजय देवगन इस बात से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अजय देवगन को ये सारी लड़कियां जबरदस्ती साहिल के घर जाने के तैयार कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और अजय देवगन और मृणाल और दीपक और कुबरा सारे साहिल के बाप यानी कि रवि किशन से मिलते हैं। अब हमें पता चलता है कि रवि किशन को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने सारे लोगों को मार दिया है जिसने भी उससे झूठ बोला है। अब अजय देवगन बुरी तरह से डर जाता है और वहां से जल्दी निकले की सोचता है। लेकिन रवि किशन को रिश्ता बहुत पसंद आता है और वो रिश्ता पक्का कर देता है। और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो अजय, मृणाल, दीपक और कुबरा को रवि के घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रवि के खानदान का रिवाज था। अब अजय देवगन और सारे लोग वही रात बिताते हैं और सुबह होते ही अजय देवगन वहां से बाहर निकल लेता है। लेकिन वो थोड़ी ही दूर भागता है, तभी उसे कुछ लोगों के कंकाल मिलते हैं जिन्हें रवि किशन ने मारा होता है। अजय देवगन सोचता है कि अगर मैं यहां से भागा तो ये लोग मुझे गोली मारकर इन्हीं कंकाल के बीच खड़ा कर देंगे, इसलिए अजय भागना कैंसिल कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और सब लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि अजय देवगन यहां नहीं है। अब सारे लोग अजय को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन अजय देवगन वहां से भाग गया होता है। फिर हम देखते हैं अजय के पास उसकी मां का फोन आता है। अजय की मां मृणाल के बारे में पूछती है और कहती है, तुम कब आ रहे हो? मैंने यहां पर सारी तैयारियां करा ली है तुम्हारी शादी की। लेकिन अजय देवगन अपनी मां को सारी बात बता देता है। फिर अजय की मां उसको समझाती है और फिर हमें अजय का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो आर्मी में था और देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ता था। अब अजय देवगन को गुस्सा आता है और वो दोबारा रवि के पास पहुंच जाता है। अब सीन चेंज होता है जहां रवि के लोग अजय को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मेहंदी में अचानक से अजय आ जाता है और कुछ बहाना बनाकर रवि को शांत कर देता है। अब धूमधाम से रोशनी की मेहंदी हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और सारे लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। अजय देवगन भी खुश था कि चलो आज शादी हो ही जाएगी। लेकिन तभी रोशनी और मृणाल के असली पिता चंकी पांडे वहां आ पहुंचता है। अब चंकी पांडे रवि के दूसरे भाई से पूछता है कि मेरी बेटियां कहां है, मुझे खबर मिली आज उनकी शादी है। अब रवि का भाई रवि के पास जाता है और उसे बताता है कि अजय रोशनी का बाप नहीं है। अब सारी सच्चाई रवि को पता लग जाती है और वो बंदूक उठाकर अजय देवगन को मारने निकल पड़ता है। अब अजय देवगन बिना डरे रवि का सामना करता है और बताता है कि मैंने आधी जिंदगी देश की सेवा में निकाल दी, लेकिन मेरे देश के लोगों की सोच आज भी छोटी है। ये शादी में नाचते हैं, वो आप अपने बेटे की इनसे शादी नहीं करा सकते। तुम खुद क्रिमिनल खानदान से हो, लेकिन बेटी तुम्हें चाहिए अच्छे खानदान की।
ऐसे कैसे मुमकिन है? अब रवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अजय से माफी मांगता है और रोशनी और साहिल की शादी धूमधाम से कर देता है। अब कहानी यही खत्म हो जाती है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बनाई हुई कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।